हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर में क्लास 6 का जो हिंदी का एग्जाम हुआ था ना मॉर्निंग शिफ्ट का, तो उसके आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में आंसर आपको सारे बताऊंगा। जो इवनिंग वाले बच्चे वो भी देख सकते हैं। देखिए, जो पहली पैसेज है ना, ये एक संदेश वाहक के बारे में है। ये कह रहे कबूतर के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो पैदल ही दूसरे को सूचना देने जाते थे, उन्हें हरकारा कहते थे। और जो राजा महाराजों के पास होते थे ना हरकारा, वो घोड़े पर सवार होकर जाते थे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हरकारे कौन होते थे? तो आप बोलोगे संदेश देने वाला, तो इसका आंसर खा है। जिनके जितने सही होंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर ये कह रहा है घुड़सवार हरकारे किसके लिए काम करते थे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो घुड़सवार वाले थे वो राजा के लिए काम करते थे, महाराजा के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है राजा के लिए, तो का आंसर हो गया। फिर ये ना बाघ के बारे में बता रखा है कि बाघ तो जो है ना, वो तो बच्चों से खेलता रहता है या सोता रहता है, जबकि बाघिन जो है ना, बाघिन वो पूरा दिन पहरा देती रहती है। उसके बारे में बात करें तो बच्चा हैरान है कि बाघ जो है वो दफ्तर या कॉलेज या कोई काम क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर बोला बाघिन सारा दिन क्या करती है? तो पहरा देती है। तो इसका आंसर खा हो गया। बाघ क्या काम करता है? तो जो ऑप्शन में दिया वो बताना है। बढ़िया होता ना कि वो सोता रहता, तो सोता पे भी टिक कर देते। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारी व्याकरण स्टार्ट हो गई है। तो ये कह रहा है संज्ञा में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटिए। तो व्यक्तिवाचक वो होती है जो किसी का नाम होता है। तो हिमालय एक पहाड़ का नाम है, तो इसका आंसर हो गया घ। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, यहाँ पर सर्वनाम छाटना है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर है का। फिर हिरण का आपको स्त्रीलिंग करना है, तो हिरणी हो जाएगा, इसका आंसर आएगा घ। फिर ये कह रहे हैं संतरा खट्टा। खट्टा क्या है? विशेषण है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसलिए खट्टा आंसर आएगा, क्योंकि संतरे की विशेषता बता रहा है। फिर आपकी जो बुक है उसमें से फिर ये पैसेज दी गई है, ठीक है, बचपन वाली जो है ना। फिर लेखिका कब पैदा हुई? लेखिका ने क्या बताया? आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है पिछली शताब्दी में। पैसेज में से पढ़ के बताना है। अगर आप पैसेज सही से पढ़ेंगे तो आप सारे आंसर सही कर देंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो गलत कर देंगे। फिर ये कह रहा है पहले लेखिका कैसे रंग के कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे पहनती थी। फिर ये कह रहे हैं, और वहां पे ना तरह तरह के लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है तरह तरह के। तो जैसे लिखा ना कि वह पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनती थी, तरह तरह। तो यहाँ पे रंग बिरंगे माना जाएगा वो। तो आपको मिलती जुलती बात को देखना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, बचपन में लिखिए किस तरह के कपड़े पहनती थी? तो फ्रॉक पहनती थी, तो फ्रॉक पे टिक कर देंगे। फिर कह रहे शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 साल को शताब्दी बोलते हैं, और दशक का मतलब होता है 10 साल। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? ग। फिर है साथ ही हाथ बढ़ाने वाली, जो आपकी कविता ना उसमें से लिया गया है। तो ये कह रहा है कवि साथी से क्या बढ़ाने के लिए कहता है? हाथ बढ़ाने के लिए कहता है, का आंसर आएगा इसको। फिर कह रहे हमें मिलकर क्या उठाना चाहिए? हमें मिलकर बोझ यानी कि सामान उठाना चाहिए। फिर मिलकर कौन कदम बढ़ाता है? जो मेहनत करने वाले होते हैं। जैसे आप मेहनत करने वाले बच्चे हो ना, तो आप आगे बढ़ने की सोचोगे और मिलकर कदम बढ़ाओगे, जैसे टीचर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि हमें आगे बढ़ना है। फिर किसने अपना शीश झुकाया? ठीक है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पहाड़ों ने। हाँ, तो इसलिए आंसर क्या है? खा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है, ये कह रहा है मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को कितने रुपए दिए? डॉक्टर साहब को दिए थे 10 रुपए, और जो वैद्य जी थे ना उसको दिए थे 5 रुपए। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या है? घ। अगर वैद्य का पूछेगा तो आप बता दोगे 5 रुपए। ये कह रहा है ऐसे पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। फिर कह रहे चिड़िया को कैसे दाने पसंद है? दूध भरे झुंडी से दाने पसंद है, दूध भरे, तो दूध भरे उसे पसंद है। फिर छोटी बच्ची को अपने हाथों से कौन खिलाता था? जब वो छोटी थी तो उसकी माँ खिलाती थी, जब बड़ी हुई तो माँ ने खिलाना बंद कर दिया। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण छुट्टी का बहुवचन क्या होगा? छुट्टियां। क्या होगा? छुट्टियां। फिर नेक्स्ट है अध्यापक का विलोम शब्द क्या होगा? अध्यापिका। आप मैच कर लेना अपने आंसर, अध्यापिका। फिर कह रहा सूरज का
पर्याय शब्द क्या होता है? सूरज का क्या होता है? सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, बहुत सारे होते हैं। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल। फिर कह रहे झांसी की रानी का पूरा नाम क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई। फिर झांसी राज्य को हड़पना चाहता था अंग्रेज। फिर उसके बाद है परियों की कहानी कौन नहीं सुनाता? माँ नहीं सुनाती, क्योंकि वो बड़ी होगी ना। एक एक कतरा मिलने से क्या बनता है? देखो ये जो चैप्टर है ना, एक एक कतरा मिलने से बनता है दरिया, तो इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, एक एक से क्या क्या बनता है। तो आप अच्छे से कर लो जी, इवनिंग वाले बच्चे पूरी पोएम अच्छे से कर लो, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन है आपको ऑफिशियल आंसर की मिलेगी, उसमें आपको दिखा दूंगा, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। और बाकी आप ढूंढ के करें जो बच्चे इवनिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पर निबंध की बात की जाए तो निबंध यहाँ पर 3 दे रखे, तीनों में से आपको एक अच्छे से जो पता है वो बताना, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है 80 से 100 शब्द, तो गणतंत्र दिवस है, तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। पहले लिख सकते हो भूमिका, मतलब गणतंत्र दिवस के बारे में पता होता है क्या है। फिर उसके बाद सेकंड पैरा से आप लिख दो और एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो आप सीधा एक ही पैरे में बता दो कि गणतंत्र दिवस क्या है, तो आप बोलोगे भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन भारत के अंदर दिल्ली में बहुत बड़ी परेड भी होती है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्य जो है अपने राज्य की विशेषताओं को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। और विदेश से इस दिन हमारे देश में कुछ लोग आते हैं मेहमान बनकर, जो हमारी जो है अनेक प्रकार की जो परेड होती है ना उसको देखते हैं, ठीक है। इस दिन जो है झंडा भी फहराया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। इस तरीके से आप बना बना के जो पता आप लिख दो, जो आसान हो, जो सबसे अच्छा आता हो वो लिखना। जैसे अगर आपको विद्यालय के वार्षिक दिवस एनुअल डे के बारे में पता है तो बोलना हमारे स्कूल में 15 जनवरी को वार्षिक दिवस मनाया गया था। इस दिन बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, बच्चों ने बहुत सारे जो है अलग अलग जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उन्होंने अलग अलग कार्यक्रम में भाग लिया था। बना बना के कुछ भी लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, छोड़ के नहीं आना। अगर आपको और आसान लगता है, तीनों में से एक करना है। अगर आपको लगता है मेरा प्रिय खेल सबसे अच्छा है, तो आप मेरा प्रिय खेल बता दो, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है या मेरा प्रिय खेल हॉकी है। उसके बाद में जो पता लिखते रहो, छोड़ के नहीं आना, छोड़ के नहीं आना। फिर 14 क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक करना है, पत्र लिखना है। तो पत्र जो आपको अच्छे से आता वो करना, नहीं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है पत्र की, अब वो देख लेना। पत्र ए से स्टार्टर लिखोगे, आपको उस वीडियो में पूरा पत्र का पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है औपचारिक पत्र, ये होता है अनौपचारिक पत्र, ये आपको ध्यान में रखना। जो भाई बहन चाचा चाची नाना ताई दोस्त को लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है, और विद्यालय में किसी ऑफिस में लिखते हैं तो उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो मैंने आपको वीडियो अच्छे समझा दी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। और हमें पूरा पूरा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।